Hey, good morning, namaskar, sat sri akal. Dua salam, myself Rajiv Raj Singh, physics faculty. So once again, टनाटन फिजिक्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है. Due to busy schedule, I cannot give you video on the regular basis, but still I'm trying to do my best. So according to my schedule, I have uploaded 2 video of differentiation. Right now I'm going to make third video of differentiation. अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया है, मैं इतना ही बोलूँगा कि इस तीनों वीडियो को देख लें. डिफ्रेंशिएशन 1, डिफ्रेंशिएशन 2, डिफ्रेंशिएशन 3. तीनों के देखने के बाद 110% आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो. राइट. अगर आपको समझ में आ गया है, आपके किसी दोस्त को समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली आप उसको ये वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छाई यानी कि अच्छे काम करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. और मैं 100% कहूँगा कि ये वीडियो जो है उनके लिए यूजफुल होगा जो सिंसियर स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बात करूँगा डबल डिफ्रेंशिएशन. तो डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना. तो लिखते चलेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन of already differentiated quantity is called डबल डिफ्रेंशिएशन. उसको अपन डबल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं. डिफ्रेंशिएशन आवाज ये सपोज दैट y जो है x का फंक्शन है, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन जो करते थे dy बाई डी एक्स, इसको अपन लिखते थे f प्राइम x. अगर इसको और एक या सीधा y प्राइम भी हम लिखते थे. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा dy प्राइम बाई डी एक्स. मतलब देखो हमने क्या बोला कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड क्वांटिटी. लुक हियर, अगर देखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड क्वांटिटी को अपन डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं. तो जैसे y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया y प्राइम मिला, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कहलाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन. इसे मैंने लिखा डी वाई प्राइम बाई डी एक्स. अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स और y प्राइम की जगह डी वाई बाई डी एक्स. फाइनली इसको जब लिखते हैं तो ये आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे कई बार बच्चे लॉजिक लगाने लगते हैं अपने अलजेब्रा का कि सर ये d इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ नीचे डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए. बेटा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है. यहाँ डी वाई जो है सेपरेट वैल्यू नहीं है. यहाँ जो डी वाई है वो सेपरेट वैल्यू नहीं है, सिंबॉलिक वैल्यू है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में आप रहने दें. राइट. चलिए अब एक आध इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे. आ जाइए. एज एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, suppose that y is equal to 2x square minus 3x plus 5 है. क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड, ध्यान देंगे सारे बच्चे, फाइंड dy by dx and d2y by dx square at x is equal to 1. तो पहले आप dy by dx फाइंड करें. अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ, क्या देखें, ठीक है, सॉल्यूशंस की बात कर लेता हूँ. क्या हो जाएगा dy by dx. और मुझे मालूम है कि अगर आप इस वीडियो को ऑलरेडी दो डिफ्रेंशिएशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के देख रखे हो तो इस डिफ्रेंशिएशन का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो.
ये हो जाएगा 4x माइनस 3, कॉन्स्टेंट का 0, तो आंसर हो जाएगा इसका 4x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो उस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 डाल दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दो, माइनस 3, तो हो जाएगा 1। ठीक है। अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं यहाँ देखोगे, या इस वाले टर्म्स को देखो, क्या लिख सकते हैं अपन, dy वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू 4x माइनस 3। अब यहाँ पे जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 4 भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको डिफ्रेंशिएशन बताया है कि जब कभी भी 4, 5 या कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो उसको आप बाहर ले लिया, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया 4। तो यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, x इक्वल टू 1 पे भी वो 4 ही रहेगा और x इक्वल टू 0 पे भी 4 ही रहेगा, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है किसमें, डबल डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो इस तरीके के डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, आ जाइए। सो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। आप नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चंस और देखते हैं। जमूरे यहाँ देखो रे, अगर y इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। फाइंड, देखते चलोगे फटाफट। फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यस यस यस, कन खजूरे सभी बने रहोगे रे, कन खजूरे कहाँ तुम चल दिए। अगर मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे रे रे गलत लिख रहा हूँ, डी टी स्क्वायर होगा। डी टी स्क्वायर अगर लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, चेक करो। पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई डी टी और इंटू डी वाई बाई डी टी। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन तो आप ओरली बता सकते हो, ओरल। डी वाई बाई डी टी जब करोगे तो हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 माइनस 0। अब यहाँ देखो डी वाई डी टी, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है सिंपल, इसको डिफ्रेंशिएट कर तो हो जाएगा 60 माइनस 4। ये डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आ गई। तो है ना कन्फ्यूजन, अमेजिंग। इसमें कोई दिक्कत किसी को, मेरे को नहीं लगता कि डबल डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। करेक्ट। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन के एप्लीकेशंस की बात। आ जाइए। हर एप्लीकेशन ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन। कोई भी आपके जान पहचान में हो जरूर उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी, अच्छी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, तो अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट। तो इसका पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर दे दे, आपसे बोले कि भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कितना होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम कितना होगा, या मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, या मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इन तमाम को फाइंड करने के लिए आपको मेरे बच्चे डबल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। राइट। चलिए, तो पहले ये समझ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये समझ लिया जाए कि कंसेप्ट होता क्या है। यहाँ जाइए, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सारे बच्चे ध्यान देते चलेंगे, ये होता क्या है।
देखिए अगर सपोज दैट कि y जो है एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है साहब, x y ये फंक्शन है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ, या थोड़ा सा और मान लो आप, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी बात करते हो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो देखो ये अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं, कुछ पॉइंट्स मिनिमा का है। तो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है या मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है वो समझा देता हूँ। मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे वैल्यू किसका, फंक्शन का मैक्सिमम हो, ध्यान से सुनना, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो एज कंपेयर टू देयर नेबरहुड पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की चर्चा करूं, तो इस पॉइंट की चर्चा के लिए मुझे इस पॉइंट की भी चर्चा करना पड़ेगा और इस पॉइंट की भी चर्चा करना पड़ेगा। तो इस दोनों पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मान लो y की वैल्यू ये है, ठीक, और इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। तो 110% इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर है, क्योंकि इसकी हाइट ये रही, वो ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये मैक्सिमा का हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमा। यानी कि मैक्सिमा का मतलब है कि जो अपने आसपास में सबसे अमीर हो। यहाँ लिखना तो लिख सकते हो द पॉइंट at which function has maximum value as compared to neighborhood point उसी तरह मिनिमा की बात करते हैं, तो मिनिमा का अगर देखोगे तो सेम कंसेप्ट, मिनिमा को क्या लिखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू काफी मतलब कम हो एज कंपेयर टू नेबरहुड पॉइंट। जैसे अब सपोज दैट, मान लो आप कि इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहां सेलेक्ट करूंगा, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट करूंगा और एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट करूंगा, और देखूंगा क्या इस पॉइंट पे जो वैल्यू है और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है क्या इस वाले पॉइंट से ज्यादा है। आप कहोगे हाँ सर, इस वाले पॉइंट की वैल्यू से ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, इसीलिए ये वाला पॉइंट मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिनिमा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, मिनी मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ होते हैं लोकल मिनिमा, कुछ होते हैं लोकल सॉरी ग्लोबल मिनिमा। मैं समझा देता हूँ कि लोकल मिनिमा क्या होता है। सभी मिनिमा में जो सबसे लिस्ट मिनिमा होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। जैसे यहाँ पे देखोगे तीन मिनिमा है, ये मिनिमा, ये मिनिमा, दो मिनिमा सॉरी, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, इसलिए ये कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। और जितने मैक्सिमा होगा उसमें सबसे ग्रेटेस्ट मैक्सिमा जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। जैसे यहाँ दो मैक्सिमा है, एक ये है और एक ये है, और इस मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो काफी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू बाकी जितने मैक्सिमा यहाँ अवेलेबल है, इसलिए इसको ग्लोबल मैक्सिमा भी कह सकते हो। लेकिन ये मैथ में यूज करते हैं अपन, फिजिक्स में इतना यूज इसका नहीं। फिजिक्स में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट समझना है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा समझाया जा सके, राइट। ओके, मिनिमा की बात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, द पॉइंट एट विच, अभी लिखते चलोगे बच्चे, हाँ बिल्कुल लिखते चलो कन खजूरे, द पॉइंट एट विच function has minimum value as compared to neighborhood points। ठीक है,
चलिए अब अपन मैक्सिमा मिनिमा के कंडीशंस की बात करेंगे। तो कंसेप्ट था कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, अब इसके कंडीशंस की बात करेंगे। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आ जाइए सर, आप काफी अच्छे लोग हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाए रे 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 रे। सो लिखोगे कन खजूरे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनी, सॉरी कंसेप्ट तो हो गया ना, कंडीशंस की बात कर लेते हैं अब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशन। हाँ हाँ बिल्कुल टनाटन फिजिक्स में बने रहिए। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा गजब एंड मिनिमा गजब। छोटी माता बड़ी माता को बोलते हैं, बड़ी माता को बोलते हैं मैक्सिमा, छोटी माता को बोलते हैं मिनिमा। जैसे फिर से एक ग्राफ बनाते हैं, देखना एक्स वाई, मान लो, नहीं मान रहा सर मत मानो, ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है सपोज दैट। तो बताओ कहाँ कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ कहाँ मिनिमा है। तो सर यहाँ पे मिनिमा है, सर यहाँ पे मैक्सिमा है, सर यहाँ पे मिनिमा, सर यहाँ पे मैक्सिमा। एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो। क्या ये लाइंस जो ग्रीन कलर की लाइंस है, सारे बच्चे ध्यान दे ध्यान दे, अरे 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 हट हट चुप। क्या ग्रीन कलर की जो लाइंस है, क्या वो वहां पे टेंजेंट का काम कर रहा है, चेक करो तो। हाँ सर वो टेंजेंट का काम कर रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने शायद बताया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये भी बताया होगा, कुछ तो बताया होगा कि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप जीरो होता है। बोलो बोलो, बताया होगा, नहीं बताने का सवाल नहीं है, इसलिए ये जीरो, ये जीरो। अब एक काफी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साहब मैक्सिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, मिनिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। देखो यार ढंग से ग्राफ में देखो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, हाँ सर, मिनिमम पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो कैसे निकालोगे? नहीं सर नहीं पता चला। हाँ तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं जो मैथ में पढ़ा जाता है। तो क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ रीजन नहीं बताऊंगा, सिर्फ कंडीशन लिख लेते हैं अपन। तो देखिए पहला पॉइंट, अगर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की बात करता हूँ, ध्यान दे, अरे चोर चूहा कन खजूरे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, अरे रे 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 देखो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि साहब dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। दूसरा दूसरा डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, और इसीलिए मैंने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा, छोटी माता बड़ी माता, तो फिर से वही सर dy बाई डी एक्स तो जीरो होना ही है, डबल डिफरेंशिएशन ही ये बता पाएगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है। अब ध्यान से समझना, अगर आपने dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया तो जो भी पॉइंट्स निकल के आएगा वो पॉइंट्स आपको प्रोबेबिलिटी देगा, चांस देगा कि यहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमा ही होगा, मिनिमा ही होगा, ये तब मालूम चलेगा जब आप डबल डिफरेंशिएशन कर सकेंगे या करेंगे, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए कन खजूरे, तो पता चल जाएगा कि कैसे मैक्सिमा या मिनिमा यूज करते हैं। आ जाओ मेरे सनम, तुम मडराते हो भबरों की तरह, अगर हम रूठ गए गैरों की तरह। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम दुम हिलाते मेरे तरफ भागते हो, मतलब तुम भवराते मडराते हो मेरे पीछे भंवरों की तरह, अगर मैं रूठ गई गैरों की तरह तो मना नहीं पाओगे। अब गैरों की तरह और भवरों क्या होता है, भवरा शायद पक्षी होता है जो
फूल पे मंडराता है। 11 तो आप जानते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। बात कहीं और जा रही थी, बिल्कुल कहीं और कुछ बात नहीं करना है। सारे बच्चे यहाँ देखोगे, मान लो y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बोलो बोलो प्यारो, प्यारे बच्चे बोलो। x है तो बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, बड़ी माता और छोटी माता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए सर, क्वेश्चंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, दिल की बात करेंगे, बात से बात करेंगे। अब मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, वो बात की बात है। पहला कंडीशन क्या है कि भाई डिफरेंशिएशन करके जीरो तो करो। चलिए तो फटाफट dy बाई dx, और ये आप जानते हैं, टनाट लिखो 2x माइनस 3। अब इसको इक्वेट कर देना है जीरो के इक्वल। ध्यान दे सारे बच्चे, इक्वेट टू जीरो। जब इसको इक्वेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू हो गया 3/2। अब ये x इक्वल टू 3/2 जो है, ये मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। ये कब चेक होगा? जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो कम ऑन, डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या बात है, शाबाश। ये हो जाएगा dy बाई dx। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना। वो बोलते सर dy बाई dx तो जीरो है, जीरो यहाँ रख दूंगा तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। अरे बेवकूफ, ये कंडीशंस है। dy बाई dx तो बेसिकली ये है, ये वाली वैल्यू dy बाई dx है। ये क्या है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया है हमने, इसलिए इसको रखो। किसको रखो? उसको रखो। अरे अरे उसको मतलब इसको 2x माइनस 3, गलत मत सोचना। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। क्या यहाँ पे देखो तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। मतलब ये पॉइंट जो होगा x इक्वल टू 3/2, ये सिर्फ ओनली मिनिमा होगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात आता है सर मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करने का क्या मतलब है? मैक्सिमा नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब है, ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे देखो। मैं मान लेता हूँ ग्राफ ऐसा है, सपोज देखो कैसा है मुझे नहीं मालूम। मान लो कि ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा बढ़ता है, तो इसकी मैक्सिमा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी मैक्सिमा कहाँ पे है। हाँ, आप मिनिमा कह सकते हो कि मिनिमा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी का ग्राफ ये एक रैंडम ग्राफ, क्योंकि ये आप पढ़ोगे पैराबोलिक ग्राफ जो होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये देखो मैक्सिमा बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में बोलते हैं कि मैक्सिमा विल डजंट एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता चल गया ना कि मिनिमा कहाँ पे है। बिल्कुल, मिनिमा जो है वो x इक्वल टू 3/2 पे है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना आपको, किसकी? y की। ध्यान दें, क्वेश्चंस को पढ़ें। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो y के इक्वेशन में x की जगह पे 3/2 डाल दो। 3/2 क्यों? क्योंकि मिनिमम, जहां पे मिनिमम हो रहा है वहां पे x की वैल्यू 3/2 है। तो आ जाइए फटाफट से। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो y मिनिमम हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस कितना है, 2x या 3x, चेक कर ले एक बार। एक मिनट, कितना है वो, कितना है 3x। ओके, अब 3 इंटू एक्स की जगह फिर से 3/2 +1 अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो 9/4 माइनस 9/2 +1। क्या बात करते हो यार, इसको सोल्व करो तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो हो जाएगा -9/4 +1 -5/4। वाई मिनिमम की वैल्यू -5/4 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को हुआ? जल्दी बताओ, अरे हाथ उठाओ। अरे ओ, वीडियो तो रिकॉर्डेड है, मैं हाथ उठा रहा हूँ। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखते हैं कनखजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इफ y इक्वल टू x + 1/x है।
फाइंड y मिनिमम। अब यहाँ पे y मिनिमम फाइंड करना है। फिर से वही कंडीशन, कन खजूरे सारे के सारे यहाँ देखो, वरना चाय पार्टी जब दूंगा तो इनवाइट नहीं करूंगा आप लोगों को। बिल्कुल ग्रीन टी और ब्लैक टी मिक्स करके पियेंगे अपन, यानी कॉकटेल बन जाएगा वो। अरे चाय का कॉकटेल, इधर तो ध्यान मत भटकाओ यार बेवकूफो, यहाँ आ जाओ। चलिए y मिनिमम फाइंड करना है तो पहला कंडीशन के साथ dy बाई डी एक्स तो फाइंड करें। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाई एक्स का मैंने बताया था, याद कर लेना, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे यानी कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको करना है इक्वेट टू 0। तो जब इसको इक्वेट करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स इजकल टू प्लस माइनस 1। लेकिन दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश, बस ही बस x ग्रेटर देन 0 लेना है, इसलिए x की दो वैल्यू -1 है और एक है x की वैल्यू +1। यहाँ देखो -1 को इग्नोर कर देना है, क्यों? क्योंकि नहीं लेना है। चलिए अब ये x इक्वल टू 1 जो है ये मैक्सिमा का भी तो हो सकता है, चेक कर लो। तो डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता? आता तो होगा, नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सीखी जा सकती है सिवाय मोहब्बत के। मोहब्बत सीखी नहीं जाती, वो हो जाती है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर लगा दो, थोड़ा के लिए लिख लो इसको, x की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। चलो फटाफट करो, कितना हो जाएगा? -2 इंटू एक्स की पावर -3 तो जाएगा 2/x³। क्या बात है। अब यहाँ पे आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये y डबल डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। अब x की वैल्यू रखो, सो एट x इक्वल टू 1 डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं चेक करता हूं तो 2 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये किसकी कंडीशन है? मिनिमा का कंडीशन है। लुक हियर, मैं कह सकता हूं एट x इक्वल टू 1 मिनिमा होगा, क्या होगा? छोटी मात्रा यानी मिनिमा। अब y मिनिमम फाइंड कर लो, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो, तो y मिनिमम की वैल्यू 2 हो गया। बोलो यार, क्लियर है क्या? एक क्वेश्चंस और करना चाहोगे तो बोलो। चलो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जाओ कन खजूरे जाने मन मडराते हो क्यों भबरों की तरह, है। चलिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल थ्रोन in upward direction with velocity u under gravity, comma, if gravitational acceleration g और वो किधर? डाउनवर्ड। फाइंड मैक्सिमम attained by a particle। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार इत्मीनान से स्क्रीन को पॉज करो, राजीव सर की आवाज को थोड़े के लिए बंद करो, साइलेंट करो, टेप लगा दो उनके मुंह पे, मेरे मुंह पे नहीं रे, ऑडियो के। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सुनो 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 सुनो, यहाँ से मान लो पार्टिकल को हमने थ्रोन किया विद वेलोसिटी u, तो आपको मालूम है ये पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, ये रहा ये रहा। अब इस हाइट को अपन h मान लिए, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो h का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हो जाएगा ut माइनस, क्योंकि a की जगह पे माइनस g हो जाएगा। क्यों? मोशन ऊपर की तरफ और g नीचे की तरफ, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो h किसका फंक्शन है, यहाँ देखो h किसका फंक्शन है, तो h सर t का फंक्शन है। और आपको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ खुद से कहीं साइड में, और आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान दें, आपको फाइंड करना है h मैक्सिमम कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी, कितना हो जाएगा, u माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर का 2t, ये हो जाएगा u माइनस जी टी। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल, ध्यान दो, इक्वेट टू जीरो। जैसे इक्वेट करोगे जीरो के इक्वल, यानी कि डी एच बाई, ध्यान देंगे, डी टी इजकल टू जीरो, तो जाएगा u माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से u इजकल टू हो जाएगा जी टी, यानी t इजकल टू u बाई जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब टाइम इजकल टू u बाई जी होगा। अब फिर से ध्यान दें कि मैक्सिमम हाइट, पहले ये तो प्रूफ हो कि एक कंडीशन अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम, यानी कि फिर से हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए, अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर, तो हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू डी एच बाई डी टी। अब डी एच बाई डी टी ये रहा, तो हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा u माइनस जी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस जी, टी का वन, तो हो जाएगा माइनस जी। क्या ये लेस देन जीरो है? यस, ये हो गया कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो हम कह सकते हैं कि h विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल टू u बाई जी। जहां जहां h है उस इक्वेशन में t की जगह u बाई जी डाल दो। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट मान लेता हूं मैं, u इंटू यू बाई जी माइनस जी बाई टू इंटू यू बाई जी का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये हमारा आंसर होता है, राइट। तो चलिए आज की सभा अपन यही समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ा दूंगा, फिर इंटीग्रेशंस के बाद अपन स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। यही गुजारिश है भगवान से कि आप तमाम लोग सही सलामत रहें। जय हिंद, जय